कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पिछले हफ्ते जब रायपुर आई तो उनके स्वागत में 2 किलोमीटर तक सड़कों पर 6000 किलो गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बिछाए गए गुलाब की ये पंखुड़ियां सैकड़ों हजारों लोगों के पैरों तले रौंदी गई। यही गुलाब गुलाल बनकर अब लोगों के माथे पर लगने जा रहा है। स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे सैकड़ों हजारों लोगों के पैरों तले रौंदे गए ये गुलाब अब होली के मौके पर लोगों के माथे पर तिलक बनेगा। रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर में उजाला ग्राम संगठन की महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। तो समूह की महिलाएं बताती हैं कि फिलहाल गुलाब की पंखुड़ियों को सुखाने के लिए रखा गया है। सूखने के बाद पीसकर उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर मिलाया जाएगा और उसके बाद पैकेजिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर यह होली के पहले बाजार में और सी मार्ट में उपलब्ध होगा। 1 किलो हर्बल गुलाल की कीमत 300 रुपए बताई जा रही है। हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने सेरीखेड़ी के कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर पहुंचकर गुलाल बनाने का जायजा लिया। ये जो गुलाब की पंखुड़ियां आप देख रहे हैं, ये गुलाब की पंखुड़ियां प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए बिछाई गई थी और इन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों से अब रायपुर के कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर में हर्बल गुलाल तैयार किए जा रहे हैं। समूह की महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, ये जो गुलाब की पंखुड़ियां है, ये प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए बिछाई गई थी? जी मैम, प्रियंका गांधी की उसके स्वागत किए हुए फूल को हम लोग लाकर यहाँ हर्बल गुलाल बना रहे हैं। और हम लोग को जैसे ही पता चला वहाँ फूल बहुत सारे हैं, उसके स्वागत के लिए लाए गए हैं। जाओ लाल वैसे बोले तो हम लोग जाके तुरंत लाए और अपना दीदी लोग से छटाई करवा रहे हैं इसको और फिर उसको सुखाएंगे। सूखने के बाद पीसेंगे मशीन से और पाउडर मिला के सुखाएंगे, फिर पैकिंग करेंगे, फिर मार्केट के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, हर्बल गुलाल की बात करें तो किस तरह से तैयार किए जाते हैं? इसको छटाई करके हम सुखाते हैं, उसके बाद पिसाई करते हैं और पिसाई करने के बाद इसको पैकिंग करते हैं। इसको चेहरे से लगाने से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए ये हर्बल गुलाल बनता है। और मार्केट से गुलाल खरीदोगे उसमें नुकसानी है। ये हर्बल गुलाल जैसा आयुर्वेदिक दवा बनता है, उसी तरह एक गुलाल भी हर्बल गुलाल, आयुर्वेदिक गुलाल, हर्बल गुलाल ऐसा। बिल्कुल, जैसा कि इन महिलाओं ने बताया कि ये जो गुलाब है, ये गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं, ये प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए सड़कों पर बिछाई गई थी और इन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों से अब रायपुर में हर्बल गुलाल तैयार किए जा रहे हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो इस रिपोर्ट से और ये स्पष्ट हो चुका है कि ये वही गुलाब की पंखुड़ियां हैं जो कि कांग्रेस की महासचिव और बड़ी नेता प्रियंका गांधी के स्वागत के दौरान उसके रास्ते पर बिछाया गया था। ये वही पंखुड़ियां हैं, ये साफ हो चुका है। यानी कि अब इस पर सियासत होना और बयानबाजी शुरू होना, प्रतिक्रियाएं आना, ये तो लाजमी है और ये कहीं गलत भी नहीं है। प्रतिक्रियाएं मिलनी भी चाहिए। तो गुलाब के फूलों के लिए गुलाल बनाने पर भाजपा ने आपत्ति जता दी है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस पर आपत्ति जताई है। सड़कों पर कुचले गए फूलों का गुलाल बनाना अपमान है, ये कहा है। फूलों का इस्तेमाल सनातन का अपमान होगा, ये अपने बयान में राजेश मूणत ने कहा है। रंगोत्सव का आगाज देवी देवताओं को रंग अर्पित करके किया जाता है, यानी कि ये जो गुलाल है ये कहीं ना कहीं अब देवों के माथों पर भी, देवी देवताओं के माथे पर भी लगाया जाएगा और उसके बाद रंगोत्सव की शुरुआत होगी। तो ये प्रतिक्रिया बहुत लाजमी है। इधर राजेश मूणत के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। तो बीजेपी को प्रियंका का भव्य स्वागत करना सहन नहीं हो रहा है, ये मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है। जब नेताओं के पहले माला से गुलाल बनता है तो आपत्ति नहीं होती। चौबे ने कहा कि भाजपा इस मामले में राजनीति कर रही है। फूल से आप गुलाल बना करके क्या हमारे देवी देवताओं को टीका लगा सकते हैं? क्या आप ये बात सोचिए कि हम होलिका का पूजन करते उस समय भी हम गुलाल का उपयोग करते हैं? क्या गुलाब का उपयोग करना, क्या जिसको गुलाब को आपने पहले पांव से रौंद दिया हो, जिसको आपने पूरा गाड़ियों से रौंद दिया, उसका गुलाल बना करके देवी देवताओं को लगवाना, ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? भूपेश जी, तो क्या है? किसी के स्वागत में माला पहनाए जाते हैं, उस फूल का भी गुलाल बनता है। क्या एक बार पहनाए हुए माला का गुलाल बनता है, उसमें राजेश मूणत जी ने कभी आपत्ति की?
सवाल आपत्ति का नहीं है, सवाल आदरणीय प्रियंका जी के स्वागत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का है। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। पहली प्रतिक्रिया पूर्व मंत्री राजेश मूणत की थी, जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई। वहीं दूसरी प्रतिक्रिया रविंद्र चौबे की थी, जो कि मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें क्या आपत्ति है। तो इन तस्वीरों को लेकर खासी चर्चा भी थी। अब सवाल है, IBC 24 के सवाल, हजारों लोगों के पैरों से रौंदा हुआ गुलाब कैसे गुलाल बनेगा? पूजा के योग्य नहीं, जमीन में गिरे फूल से बना गुलाल, यह सवाल है क्या है। और फिर उसके बाद पैरों पर रौंद दिए गए गुलाल से गुलाल बनाने का फैसला क्यों लिया गया? किसने गुलाल बनाने के लिए ये रौंदे हुए फूल जो उपलब्ध कराए, किसने दी गुलाब से गुलाल बनाने की अनुमति? और धार्मिक भावनाओं का क्यों इसमें ख्याल नहीं रखा गया? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में अब उठेंगे, क्योंकि अब इस बात का पूरी तरीके से खुलासा हो गया, या यूं कहे कि ये बात तथ्यात्मक तौर पर सामने आ चुकी है कि कांग्रेस की महासचिव और राष्ट्रीय नेता, एक बड़ा चेहरा, जब वो रायपुर आई हैं और रायपुर आने के दौरान जब उनके रास्ते पर जो गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई हैं, उन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों से अब गुलाल बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही विवादास्पद स्थिति, बहुत ही विवादास्पद बात। ये तस्वीर देखिए, गाड़ियां किस तरीके से यहां पर जो प्रियंका गांधी का जो कारकेट है, इन गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर से होकर गुजरा है, और इन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों से अब गुलाल बनाने की तैयारी की जा रही है। तो हजारों लोगों के पैर इस पर पड़े, हजारों लोगों ने इसे कुचला, उसके बाद अब इसी गुलाब से गुलाल बनाने की तैयारी। यानी जो लोगों के पैरों में आता रहा, उसे देवी देवताओं के माथे पर लगने वाले गुलाल इसी पंखुड़ियों से बनाया जाएगा। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। राजेश राज हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवाद होना लाजमी है राजेश, चूंकि अब इस पर, क्योंकि कांग्रेस की महासचिव का ये दौरा था और इस तस्वीरों को लेकर भी खासा विवाद उठा था, इन गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर भी विवाद उठा, लेकिन जिस गुलाब के ऊपर हजारों लोग चले, जिन्होंने दबाया कुचला उसे, अब उसी से गुलाल बनेंगे, सवाल उठना लाजमी है। जी राहुल, पहले वो तस्वीर हालांकि हमारे सहयोगी ने दिखाया, मैं भी उसी जगह पे मौजूद हूं, और ये सामने देखिए, ये वो मल्टी यूटिलिटी सेंटर है। दरअसल ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का एक हिस्सा है, जहां पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए छोटे छोटे लघु उद्यम के तरीके सिखाए जाते हैं। ये तमाम जो आप पीछे में देख रहे हैं, ये गुलाल बन के तैयार है। टोकरी में देखिए, आपको गुलाब की पंखुड़ियां सूखती हुई नजर आएंगी, और ये कई टोकरी गुलाब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बड़ी है, और इसके अलावा ये पत्तियां हैं। ये सबको सुखाया गया है और उसके बाद यहाँ पे गुलाब बनाया जाएगा। जो यूटिलिटी सेंटर की देखरेख करते हैं, इंचार्ज हैं, वो उनसे हम बातचीत करेंगे कि बनता कैसे है, और दूसरी बात कि ये जो गुलाब है वो आया कहाँ से। बताएं कि ये गुलाब कहाँ से लिए? ये आसपास के जो भी मंदिरें हैं वो भी वहाँ से आया। अभी अधिवेशन हुआ है, माननीय राहुल गांधी जी सर आए थे, प्रियंका गांधी जी आई थी, उनके जो स्वागत में जो फूल यूज हुए थे उसको हमने लाए हैं, और यहाँ पे पूरी प्रोसेस की है। अलग अलग महिलाएं मिलके छाटी हैं, अलग उसमें जो भी कचरा था उसको निकाले हैं, और फूल को सुखा के फिर उसको अपन पीसते हैं, पीस के उसमें आरा रोड में मिक्स करते हैं, मिक्स करके फिर एक बार और उसको सुखाते हैं, गुलाब बनाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपको गुलाब के फूल मिले, तो आप जाकर के खुद लिए थे या कोई अमला था जो ला करके आपको दिया? आप पूरा लेकर के आए? कैसे पता चला कि वहां से गुलाब लाना है? नहीं, वहां से हमको फोन आया था, हमारे सर ने फोन किया था, जो हमारे सीओ हैं, सीओ सर ने फोन किया था कि वहाँ पे अभी स्वागत हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, आपको जाके लाना चाहिए था। हमारे यहाँ के गए थे और लाए थे, पूरा फूल लाए थे। पूरा फूल ले आए थे? हाँ, पूरा वगैरह फूल लाए थे। अच्छा, या फिर कुछ हिस्सा था, मतलब क्योंकि बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा था उसमें, और बहुत सारे फूल को सुखा के पीस भी दिए हैं। अच्छा, बना चुके हैं उसमें। अच्छा, तो ये अभी जो प्रक्रिया होती है वो और कहाँ से फूल लाते हैं और
क्या होता है, कहाँ पे बेचते हैं इसको? और ये अपने ये आसपास के मंदिरों से, महादेव घाट वगैरह से, और इधर काली मंदिर है, हनुमान मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, उस सब से जगहों से फूल कलेक्ट करके अपन, हाँ, और उसका प्रोसेस होता है। तो राहुल, ये चीजें बिल्कुल साफ है, बताया भी वही कि जो स्वागत में फूल बिछाए गए थे उस फूल को लाया गया, बाकायदा जो अधिकारी है प्रशासन के उन्होंने फोन किया कि वहां पे स्वागत में कई हजार किलो फूल बिछाए गए हैं, वो उन फूल को लेकर के आइए यूटिलिटी सेंटर। यहाँ पे सुखा करके बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जा चुका है गुलाल, और कुछ फूल अभी भी बाकी है, इसको ग्राइंड किया जाएगा। ये सामने देखिए जो आपको रेडी पैकेट्स तैयार दिखेंगे गुलाबी कलर के, रेड कलर के, वो इन्हीं फूल से बने हैं। जो येलो कलर है वो ये गुलदावदी से बनते हैं, गेंदा के फूल से बनते हैं, और ये वो मशीन है जिसके जरिए इनको पीसा जाता है और गुलाल बनाया जाता है। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की ओर से है चाहे किसी और की ओर से हो, कि कारकेड के तले रौदे हुए गुलाब के फूल से अगर गुलाल बनता है तो फिर धार्मिक भावनाएं आहत होती है या नहीं होती है। ये सिर्फ प्रोसेस करते हैं। यहाँ पूरा बताया, प्रोसेस तो सामान्य है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात पंखुड़ियों की हो रही है जिसे हजारों लोगों ने रौंदा है, और उन्हीं पंखुड़ियों से अब जो है अब गुलाल बनाने की तैयारी की जा रही है। जाहिर सी बात है इस पर सवाल उठना भी लाजमी है। और इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया राजेश आपका। तो आपको बता दें कि ये गुलाब, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी जो आप देख रहे हैं, इन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों से अब इस बार होली में गुलाल बनाने की तैयारी सी मार्ट में इसे लेकर इसे सेल किया जाएगा, और इसे स्व सहायता समूह के द्वारा तैयार किया जाएगा इस गुलाल को, जहां पर सुखाने की प्रक्रिया हो चुकी है और कुछ हिस्से का गुलाब का गुलाल भी बन चुका है। यानी कि अब इस पर सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं कि इस तरीके से इन गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल क्यों किया गया।